ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए ठीक ठाक है सब कुछ। चलिए तो आज का जो सत्संग है शुरू करेंगे। थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि अब चीज़ें ही ऐसी चल रही हैं, थोड़ा मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो शुरू करते हैं। तो हम अध्ययन कर रहे हैं आजकल श्रीमद् भागवत का। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योगी हूँ। सिद्ध योग साधना करता हूँ। सिद्ध योगी नहीं हूँ, सिद्ध योगी नहीं हूँ, सिद्ध योग साधना करता हूँ। सिद्ध योग का शिष्य हूँ और बदलाव हम में हुए हैं और ध्यान से बदलाव हुए हैं, योग से बदलाव हुए हैं। तो उन बदलाव के ऊपर में ही हम बात करते हैं। ठीक है, चलो। तो हम क्योंकि अध्ययन कर रहे हैं आजकल, लेट भी हो गए थोड़े, तो सीधा हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत का अध्ययन। हम गुरु जी की पुस्तक का भी अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन से वो बंद है। हम फिर से शुरू करेंगे उसको जब थोड़ा सा बेटर हो जाएंगे। गर्म पानी दे देना मुझे बस थोड़ा सा। तो हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत अध्ययन सीधा। आपका कोई प्रश्न रहा तो हम ले लेंगे बाद में, ठीक है। चलो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत शुक सुधा सागर, दशम स्कंद, 17वां अध्याय। जय श्री गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत। आप सबको नमस्कार है। हम स्वयं को भी नमस्कार करते हैं क्योंकि हमें सौभाग्य मिला श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने का। तो आज जो है अध्ययन कर रहे हैं, 148वां दिन है। 17वां अध्याय, कालिया के कालिया दह में आने की कथा तथा भगवान का व्रजवासियों को दावानल से बचाना। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, कालिया नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। इस पर थोड़ा सा विस्तार आता है। यह कथा इस प्रकार है कि गरुड़ की माता विनता और सर्पों की माता कद्रु में परस्पर वैर था। माता का वैर स्मरण कर गरुड़ जी जो सर्प मिलता उसी को खा जाते। उससे व्याकुल होकर सब सर्प ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने यह नियम कर दिया कि प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक सर्प परिवार बारी बारी से गरुड़ जी को एक सर्प की बलि दिया करे। अच्छा, उन सर्पों में कद्रु का पुत्र कालिया नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप तो गरुड़ को बलि देते उसे भी खा लेता। हे परीक्षित, यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया। इसलिए उन्होंने कालिया नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से आक्रमण किया। विषधर कालिया नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए अपने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीभें लपलपा रहा था। उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। ताक्षर्य नंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन है और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है।
कालिया नाग की यह ढिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बाएं पंख से कालिया नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंख की चोट से कालिया नाग घायल हो गया और घबरा कर वहां से भागा भगा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन शुद्धातुर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभिष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्य राज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने यह इस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह शाप दे दिया कि यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएगा तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेगा। मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ। हे परीक्षित, महर्षि सौभरी के इस शाप की बात चलिए खांसी काफ़ी हद तक ठीक थी, बात करने से ठीक ही थी भाई। चलिए, परीक्षित, महर्षि सौभरी की इस शाप की बात कालिया नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था, इसलिए वह गरुड़ के भय से वहाँ रहने लगा था। कालिया नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था, इसलिए वो वहाँ रहता था कि गरुड़ जी यहाँ आएंगे तुम मारे जाएंगे। इसलिए वह गरुड़ के भय से वहाँ रहने लगा था और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहाँ से रमणक द्वीप में भेज दिया। हे परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सबके सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को देख हृदय से लगाने लगे। हे परीक्षित, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सबके सब आनंद मग्न हो गए। गोपों के कुल गुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को कालिया नाग ने पकड़ लिया था, सो छूट कर आ गया। यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। हे परीक्षित, ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गौएं ब्राह्मणों को दान दी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका दिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपकी पड़ती थीं। हे राजेंद्र, व्रजवासी और गोएं सब बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात वे व्रज में नहीं गए, वहीं यमुना जी के तट पर सो रहे। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई।
उस आग ने सोए हुए व्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर व्रजवासी घबराकर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो देखो, यह भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम स्वजनों को जलाना ही चाहती है। तुम में सब सामर्थ्य है, हम तुम्हारे सुहृद हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ। प्रभु, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकुतो भय चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। अग्निपान, इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या आती है। मैं सबका दाह दूर करने के लिए ही अवतीर्ण हुआ हूँ, इसलिए यह दाह दूर करना भी मेरा कर्तव्य है। दूसरा, रामावतार में श्री जानकी जी को सुरक्षित रखकर अग्नि ने मेरा उपकार किया था। अब उसको अपने मुख में स्थापित करके उसका सत्कार करना कर्तव्य है। कार्य का कारण में लय होता है। भगवान के मुख में अग्नि प्रकट हुआ, मुखाद अग्नि रजायत, इसलिए भगवान ने उसे मुख में ही स्थापित किया। चौथा, मुख के द्वारा अग्नि शांत करके वह भाव प्रकट किया कि भवदावाग्नि को शांत करने में भगवान के मुख स्थानीय ब्राह्मण ही समर्थ है। बहुत सुंदर। यहाँ पर 17वां अध्याय समाप्त होता है और 18वां अध्याय शुरू होता है। प्रलंबासुर उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अब आनंदित स्वजन संबंधियों से घिरे हुए एवं उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए श्री कृष्ण ने गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल का सा वेश बनाकर राम और श्याम व्रज में क्रीड़ा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु था। वह शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है, हाँ। परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वहां वसंत की ही छटा छिटक रही थी। इसका कारण था, वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी निवास जो करते थे। झिंगूरों की तीखी झनकार झरनों के मधुर झरझर में छिप गया था। उन झरनों से सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की फुहियाँ उड़ा करती थी, जिनके वहाँ के वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती थी। जिधर देखिए हरी हरी धूप से पृथ्वी हरी हरी हो रही है। नदी, सरोवर एवं झरनों की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी, उसमें लाल, पीले, नीले, तुरत के खिले हुए, देर के खिले हुए, कुल्हार, उत्पल आदि अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ होता। इस शीतल, मंद और सुगंध वायु के कारण वनवासियों को गर्मी का किसी प्रकार का क्लेश नहीं सहना पड़ता था। न दावाग्नि का ताप लगता था और न तो सूर्य का घाम ही। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूम जाया करती थी। वे उनके पुलिनों से टकराती और उन्हें स्वच्छंद और उन्हें स्वच्छ बना जाती। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती और सूर्य की अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणें भी वहां की पृथ्वी और हरी भरी घास को नहीं सुखा सकती थी। चारों ओर हरियाली छा रही थी। उस वन में वृक्षों की पात फूलों से लद रही थी। जहां देखिए वहीं से सुंदरता फूट पड़ती थी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे हैं, तो कहीं तरह तरह के हरिण चौकड़ी भर रहे हैं। कहीं मोर कूक रहे हैं, तो कहीं भौर गुंजार कर रहे हैं। कहीं कोयलें कुहक रही हैं, तो कहीं सारस अलग ही अपना आलाप छिड़े हुए हैं। ऐसा सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गौएं चली, पीछे पीछे ग्वाल बाल।
आगे आगे गोएं चली, पीछे पीछे ग्वाल, और बीच में अपने भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण। राम श्याम और ग्वाल बालों ने नव पल्लवों, मोर पंख के गुच्छों, सुंदर सुंदर पुष्पों के हारों और गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को भांति भांति सजा लिया। फिर कोई आनंद में मगन होकर नाचने लगा, तो कोई ताल ठोक कर कुश्ती लड़ने लगा, और किसी किसी ने राग अलापना शुरू कर दिया। जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते उस समय कुछ ग्वाल बाल गाने लगते, और कुछ बांसुरी तथा सींग बजाने लगते, कुछ हथेली से ही ताल देते तो कुछ वाह वाह करने लगते। हे परीक्षित, उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही देवता लोग ग्वाल बालों का रूप धारण करके वहां आते और गोप जाति में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते हैं। घुंघराली अलकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार के चाक की तरह चक्कर काटते, घुमरी परेता खेलते, कभी एक दूसरे से अधिक फांद जाने की इच्छा से कूदते, कूड़ी डाकते, कभी कहीं होड़ लगाकर ढेले फेंकते, तो कभी ताल ठोक ठोक कर रस्साकसी करते। एक दल दूसरे दल के विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता और कभी कहीं एक दूसरे से कुश्ती लड़ते लड़ाते इस प्रकार तरह तरह के खेल खेलते। कहीं कहीं जब दूसरे ग्वाल बाल नाचने लगते तो श्री कृष्ण और बलराम जी गोते या बांसुरी सींग आदि बजाते, और महाराज कभी कभी वे वाह वाह कहकर उनकी प्रशंसा भी करने लगते। कभी एक दूसरे पर बेल, जायफल या आंवले के फल हाथ से लेकर फेंकते, कभी एक दूसरे की आंख बंद करके छिप जाते और वह पीछे से ढूंढता। इस प्रकार आंख मिचोली खेलते, कभी एक दूसरे को छूने के लिए बहुत दूर दूर तक दौड़ते, कभी पशु पक्षियों की चेष्टाओं का अनुकरण करते, कहीं मेढकों की तरह फुदक फुदक कर चलते, तो कहीं मुंह बना बनाकर एक दूसरे की हंसी उड़ाते, कहीं रस्सियों से वृक्षों पर झूला डालकर झूलते, तो कभी दो बालकों को खड़ा कराकर उनकी बाहों के बल पर ही लटकने लगते, कभी किसी राजा की नकल करने लगते। इस प्रकार राम और श्याम वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंज, वन और सरोवर में वे सभी खेल खेलते जो साधारण बच्चे संसार में खेला करते हैं। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ उस वन में गौएं चरा रहे थे, तब ग्वाल के वेश में प्रलंब नामक का एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को हर ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, वे उसे देखते ही पहचान गए, फिर भी उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे मन ही मन यह सोच रहे थे कि किस युक्ति से इसका वध करना चाहिए। ग्वाल बालों से में सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने सब ग्वाल बालों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों आज हम लोग अपने को उचित रीति से दो दलों में बांट लें और फिर आनंद से खेलें। उस खेल में ग्वाल बालों ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया। कुछ श्री कृष्ण के साथी बन गए और कुछ बलराम के। फिर उन लोगों ने तरह तरह से ऐसे बहुत से खेल खेले जिनमें एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते थे। जीतने वाला दल चढ़ता था और हारने वाला दल ढोता था। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण आदि ग्वाल बाल गोएं चराते हुए भांडीर नामक वट के पास पहुंच गए। हे परीक्षित, एक बार बलराम जी के दल वाले श्रीधामा वृषभ आदि ग्वाल बालों ने खेल में बाजी मार ली। तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। हाय कृष्णा! हारे हुए श्री कृष्ण ने श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया। अरे कितना सुंदर! भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंब ने बलराम जी को। ओ, प्रलंबासुर भगवान की तरफ से खेल रहा है। दानव पुंगव प्रलंब ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकूंगा।
दानव पुंगव प्रलंब ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकूंगा, अतः वह उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ पर से उतारने के लिए जो स्थान नियत था उससे आगे निकल गया। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे, उनको लेकर प्रलंबा सूर दूर तक न जा सका। उसकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया। उसके काले शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे। गौर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किए हुए हो। क्या बात है। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थी और दाढ़ें भौहें तक पहुंची हुई। हाँ, ऐसे यहाँ तक पहुंची हुई दाढ़ें बड़ी भयावनी थी। उसके लाल लाल बाल इस तरह बिखर रहे थे मानो आग की लपटें उठ रही हों। उसके हाथ और पांवों में कड़े, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल थे। उनकी कांति से वह बड़ा अद्भुत लग रहा था। उस भयानक दैत्य को बड़े वेग से आकाश में जाते देख पहले तो बलराम जी कुछ घबरा से गए, परंतु दूसरे ही क्षण अपने स्वरूप की याद आते ही उनका भय जाता रहा। बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुरा कर ले जाए, वैसे ही यह शत्रु मुझे चुराकर आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। उस समय जैसे इंद्र ने पर्वतों पर वज्र चलाया था, वैसे ही उन्होंने क्रोध करके उसके सिर पर एक घूंसा कसकर जमाया। घूंसा लगना था कि उसका सिर चूर चूर हो गया। वह मुंह से खून उगलने लगा, चेतना जाती रही और बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा वज्र से मारे हुए पर्वत के समान वह उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम जी परम बलशाली थे। जब ग्वाल वालों ने देखा कि उन्होंने प्रलंबासुर को मार डाला, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वे बार बार वाहवा करने लगे। ग्वाल बालों का चित्त प्रेम से विह्वल हो गया। वे उनके लिए शुभ कामनाओं की वर्षा करने लगे और मानो मार कर लौट आए हों इस भाव से आलिंगन करके प्रशंसा करने लगे। वस्तुतः बलराम जी इसके योग्य ही थे। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप था। उसकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे बलराम जी पर फूल बरसाने लगे और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। अब आता है 19वां अध्याय, गौ और गोपों को दावानल से बचाना। आज हमने 2 अध्याय ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। कभी कभी तो हमने एक भी पूरा नहीं पढ़ा और आज तो हरि ने पूरे पढ़ा दिए 2। तीसरा भी पढ़ लेते हैं क्योंकि समय तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। आपका कोई प्रश्न रहा तो जरूर लेंगे। पहले एक और अध्याय छोटा सा पढ़ लेते हैं। बहुत सुंदर लीलाएं हैं प्रभु की, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर है, बहुत इच्छा होती है। ये एक बात मैं आपको बताता हूँ। किसी ने हमसे पूछा था विदुर जी कौन है ना, किसने पूछा विदुर जी कौन है। देखिए, अध्यात्म में 2 विशेषताएं हैं। पहला दूसरा कुछ नहीं है। एक है अध्यात्म में, देखो धर्म और अध्यात्म ये दोनों एक नहीं है। धर्म की स्थापना होती है, लेकिन
अध्यात्म जो है, अध्यात्म धर्म की स्थापना करता है। सच्चा अध्यात्म, सच्चा झूठा मतलब ही नहीं है। अध्यात्म, अध्यात्म जो है वो जब उठता है तो धर्म स्थापित होता है, और जो धर्म स्थापित होता है वो धर्म संसार को मालूम नहीं है। आज हम टीवी पर देख रहे थे कि एक कौन से कोई संत थे, भगवा धारण किया था उन्होंने, तो टीवी पर डिबेट चल रही थी धर्म के ऊपर में। तो जो चार दूसरे थे जो डिबेट कर रहे थे सनातन धर्म के ऊपर में, और जो साधु थे उन्होंने कहा कुछ कि देखिए, आप जो है साधुओं पर व्यंग कसते हैं। कोई मुस्लिम नेता है, उसने व्यंग किया होगा किसी साधु पर कि देखो जी, इसको तो कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। तो वो जो आए हुए थे संत, संत तो नहीं थे वो, मतलब जो भगवा पहनते हैं वो, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमने भी तो भगवा पहना हुआ है वस्त्र, लेकिन हम सिला हुआ नहीं पहनते। हम कपड़ा पहनते हैं लेकिन सिला हुआ नहीं पहनते, और एड़ियों से नीचे जो है हमारा जो वस्त्र नहीं जाता है। ठीक है, तो ये बातें कुछ चल रही थी पहनावे के ऊपर में। तो एक जो विरोध में था वो था, तो उसका नाम कुछ था, श्रीवास्तव था शायद, कुछ पूरा नाम मुझे याद नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम धर्मों को नहीं मानते। तो ये जो संत संत या जो आए हुए थे, इन्होंने कहा कि देखो, आप कौन से धर्म से हो? बोले कि हम धर्म को नहीं मानते। तो बोले फिर आप अपने नाम के साथ श्रीवास्तव क्यों लगाते हो? अब इतने हम उस समय ध्यान दे, तो हमारी पत्नी टीवी देख रही थी, हम ध्यान में थे। तो ध्यान में हमने, ये बात तो चल रही है क्योंकि जागृत ध्यान है ना, क्रिया योग में थे। तो इसके बाद हमने वो, मैं सुन रहा था क्या है, उसके बाद फिर हमने अपने कान बंद कर दिए। उसके बाद हमको नहीं मालूम क्या हुआ उसने। उस वक्त फिर हमने अपनी इंद्रियों को खींच लिया कि बकवास है, जो भी डिबेट चल रही है बकवास है, इसमें दम नहीं है। क्योंकि आज संसार या जो धर्म जिसे लोग मानते हैं, वो कास्ट सिस्टम को धर्म मानते हैं। कोई व्यक्ति अगर मुस्लिम पैदा हुआ और वो मुस्लिम ही मरा या कट्टर मुस्लिम होकर मरा, तो इससे बड़ा उसका जीवन बर्बाद नहीं हो सकता। कोई ईसाई पैदा हुआ और ईसाई ही मरा तो भी जीवन बर्बाद है। कोई सिख पैदा हुआ और सिख ही मर गया तो भी जीवन बर्बाद है। कोई किसी जाति या किसी अपने मनुष्य विशेष धर्म में पैदा होता है कि मैं श्रीवास्तव हूँ, मैं शर्मा हूँ, मैं वर्मा हूँ, या मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और वो उसी में मर जाता है, तो जीवन बर्बाद हो जाता है। ये धर्म नहीं है। जो हमारे जो भारत में जो सबसे बड़ा जो मुश्किल जो लड़ाई है, जिसके कारण भारत के टुकड़े हो गए, वो कोई मुद्दा ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम के विवाद के कारण भारत के 2 टुकड़े हो गए, 3, कोई मुद्दा ही नहीं है। वो जाति वास्तव में कोई मुद्दा ही नहीं है। जो जहां मरा उसको दफना दिया, खत्म। ये धर्म नहीं है। लेकिन सोचो, भारत में कितने करोड़ लोग रहते हैं, पाकिस्तान में भी कितने हैं, बांग्लादेश में भी कितने हैं। 98% लोग जो है ये सोचते हैं कि जिस जाति में ये पैदा हुए उसी की रक्षा करना धर्म है, और पूरा जीवन व्यतीत कर कर मर जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे धर्माचार्य भी हैं जो सोचते, जो ये जो डिफरेंस है इसको और भी बढ़ा देते हैं।
कट्टर मुस्लिम है, कट्टर हिंदू है, इनको मालूम ही नहीं है कि सनातन धर्म क्या है और किस धर्म का उत्थान होता है। अच्छा, राजनीति पर उनकी विशेष टिप्पणियाँ चल रही थी कि मोदी जी आए 2014 में, उसके बाद आप बताओ कैसी राजनीति, कैसा देश बदला है। तो हमें और विचित्र लगी वो बात कि देश का उत्थान राजनीति कैसे करेगी। राजनीति का काम है इकोनॉमी को बैलेंस करना, लोगों की सुरक्षा करना, लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करना, प्रेम भावना को बढ़ाना, सदोगुण को बढ़ाना। तो कोई पॉलिटिशियन अच्छा आता है या कोई अच्छी पॉलिटिकल पार्टी आती है तो वो संसार में, अपने देश में सदोगुण को बढ़ाएगी। सदोगुण के उत्थान से, सदोगुण का उत्थान हो सकता है, उससे भाईचारा बढ़ सकता है, लेकिन धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। सदोगुण का उत्थान होकर दुनिया में व्यवहारिक परिवर्तन आ सकता है, क्रियात्मक परिवर्तन आ सकता है, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए अध्यात्म, आत्म उत्थान होना जरूरी है। सदोगुण व्यक्ति का उत्थान करता है, लेकिन आत्मा जागने से मनुष्य जाति का उत्थान होता है। जीवन का उत्थान सदोगुण से होता है, लेकिन जाति का उत्थान आत्म उत्थान से होता है। तो धर्म के उत्थान का मतलब आत्मा के उत्थान से है। जितने ज़्यादा लोगों की आत्मा जागृत हो जाएगी, जिस देश में ज़्यादा, सोचो भारत में बहुत ज़्यादा लोगों की आत्मा जागृत हो जाती है तो कहा जाएगा भारत में धर्म का उत्थान हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिमों का देश है ज़्यादातर, वहाँ पर अगर मुसलमान लोग जागृत हो जाते हैं आत्म रूप से तो कहा जाएगा कि पाकिस्तान में धर्म का उत्थान हो रहा है, बांग्लादेश में धर्म का उत्थान हो रहा है। अगर ईसाई जगत जो है, अमेरिका जो है, वहाँ पर अगर लोगों की आत्मा जागृत होने लग जाएगी तो कहेगा ईसाई धर्म का, अमेरिका में धर्म का उत्थान हो रहा है। लेकिन किस धर्म का उत्थान हो रहा है? किस धर्म का उत्थान हो रहा है? ईसाई धर्म का हो रहा है, मुस्लिम धर्म का हो रहा है, हिंदू धर्म का उत्थान हो रहा है? किसका हो रहा है? किसी का नहीं हो रहा है। जिस देश में आत्मा जागृत होगी और उस देश में ही धर्म का उत्थान होगा तो कहा जाएगा सनातन धर्म का उत्थान हो रहा है, क्योंकि सनातन धर्म का मतलब है आत्मा जागृति का पथ। तो अगर आप सोचो कट्टर मुस्लिम हो, कट्टर हिंदू हो, कट्टर ईसाई हो, कट्टर सिख हो, और आपको कहा जाए कि आप सनातन धर्म के उत्थान के लिए काम करो, तो आप तो कहोगे दिमाग खराब है तुम्हारा, हम सनातन धर्म के उत्थान के लिए काम करेंगे, हम अपने धर्म के उत्थान के लिए काम करेंगे। इसका मतलब है इग्नोरेंस। एक मुस्लिम अगर सच्चा है तो वो सनातनी हो सकता है, अगर एक ईसाई सच्चा है तो वो सनातनी हो सकता है, एक सिख अगर सच्चा है तो वो सनातनी हो सकता है, एक हिंदू अगर सच्चा है तो वो सनातनी हो सकता है। हिंदू ऑटोमेटिकली सनातनी है? नहीं। हिंदू अगर पैदा होकर अपनी आत्म उत्थान के लिए प्रयास करता है तो वो सनातन के लिए प्रयास करता है। हिंदू होकर अगर वो आत्म रूप से जागृत हो जाता है तब वो सनातनी हो जाता है। हिंदू ना जगा, मुसलमान की आत्मा जग गई तो मुसलमान सनातनी हो गया, परिवर्तन हो गया उसका। किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन में कभी भी सनातन धर्म विश्वास नहीं करता कि किसी का धर्म बदला जाए, क्योंकि सनातन धर्म ये मानता है कि बाहर के धर्मों से हमें लेना क्या, हमें तो मनुष्य जाति से लेना है। सनातन धर्म पैदा हुआ पहले मनुष्य के साथ, जब पहला मनुष्य इस धरती पर आया सनातन धर्म उसके साथ ही प्रकट हुआ। जब व्यक्ति ने बोलना भी नहीं सीखा था, कपड़े पहनने नहीं सीखे थे, औरत और स्त्री का ज़्यादा भेद मालूम नहीं उसको धरती आकाश पानी का भेद मालूम नहीं, कुछ भी नहीं मालूम, वो आया है, लेकिन वो सनातन धर्म में है, वो भी जाग सकता था। जो नियम भगवान के उस प्रथम पुरुष के लिए, प्रथम स्त्री के लिए लागू होते हैं, वही अंतिम के लिए भी लागू होते हैं और वही मध्यकालीन के लिए भी लागू होते हैं। भगवान के नियम कभी न पहले पुरुष स्त्री के लिए बदले, न मध्यकालीन के लिए, न अंतिम के लिए, एक ही रहेंगे।
कभी नहीं बदलेंगे। अज्ञानता हो सकती है कि शुरुआत में अज्ञानता है, लेकिन अज्ञानता के कारण भगवान के नियम नहीं बदल सकते। मध्यकालीन में अगर तुम्हें भौतिक ज्ञान है तो भी तुम्हारे लिए नहीं बदलेंगे, और अंत काल में अंतिम जब जाति हो जाएगी, समय आ जाएगा मनुष्य का जाने का, तब भी भगवान का नियम वही रहेगा जो पहले के लिए था। इसे बोलते हैं कांस्टेंट, कभी ना बदलने वाला। जैसा था वैसा है, वैसा रहेगा, न कम न ज़्यादा, न अधिक न कम, न्यून, कुछ भी नहीं, एक जैसा। कभी जीवन में भगवान के प्रति कोई कोई डिसीजन लेना है कि भगवान से प्रेम कैसे करें, किन नियमों का पालन करें, तो अपने आप को पहला मनुष्य मानना, फिर उस पहले मनुष्य के आधार पर सोचना कि प्रेम करना है। देखोगे कि उसे कोई ज्ञान ही नहीं किसी चीज़ का, तो तुम मंत्रहीन हो जाओगे, वस्त्रहीन हो जाओगे, जातिहीन हो जाओगे, तुम हर चीज़ से हीन हो जाओगे। बचेगा तो सिर्फ केवल प्रेम, कोई बाधा कोई बंधन नहीं बचेगा। तुम बचोगे और प्रभु बचेंगे, और कोई नहीं बचेगा। पहले मनुष्य होकर सोचना, हर कार्य तुम्हारे लिए देखना सरल हो जाएगा, हर डिसीजन सरल हो जाएगा। बस पहला मनुष्य बन जाना कि तुम पहले हो, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो जितनी विद्या तुमने सीखी है ना, जितना कुछ लिखा हुआ तुमने पढ़ा है, वो सब पानी में बह जाएगा। बच जाएगा तुम स्वच्छ रूप से, और भगवान जैसे हैं वैसे। फिर उनसे प्रेम करना, देखना वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तब कोई बंधन नहीं है पहले पुरुष के लिए, पहली स्त्री के लिए कोई बंधन नहीं, क्योंकि वो कुछ भी नहीं जानता। अबोध बालक जैसे आपके गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ, आज ही पैदा हुआ, 1 ही घंटे का हुआ बेचारा भी। अब आपने उसे प्रेम करने के लिए उठाया और उसने मल मूत्र कर दिया, आपको बुरा लगेगा? नहीं। वो रोए चिल्लाए, जो भी करे, जैसा भी करे, कुछ भी करे, कितना भी उद्दंड हो, कितना भी शांत हो, कुछ भी हो, बस आपको प्रसन्नता ही होगी। उसको कोई नियम नहीं मालूम कौन हो तुम, पुरुष हो, स्त्री हो, माता हो, पिता हो, कौन हो, क्या दोगे क्या नहीं दोगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ज्ञान नहीं है उसको। उसको भूख लगी है तो रोएगा, और भूख नहीं भी लगी है तो भी रोएगा। लेकिन माता पिता सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, प्रेम। तो भगवान वही माता पिता है, और तुम वो पहली संतान हो जो अभी आई है। तो जो बच्चा पैदा होता है, माता पिता का जो स्नेह उसके लिए रहता है, और वो 60 साल का हो जाए ना बच्चा, माता पिता भी रहे जीवन में, तो भी वही प्रेम बना रहता है। बाहर से वो कहते हैं बड़ा हो गया है तू, अभी काम कर, ये कर वो कर, लेकिन जैसे उस पर कष्ट आएगा तो माता पिता क्या कहेंगे, अभी तो बच्चा है। माता पिता का प्रेम नहीं बदलता। तो ये जो चल रहा है संसार में, धर्म की डिबेट या कुछ भी चल रहा है, ये सब दुख दुख दुखपूर्ण है। दुर्भाग्य है कि मनुष्य कितने बड़े अंधकार में, उसे पता ही नहीं है धर्म क्या है। आत्म उत्थान ही धर्म है। तो कितने लोग प्रयास कर रहे हैं आत्मा उत्थान के लिए? नहीं, सारे सदोगुण के लिए प्रयास कर रहे हैं। सदोगुणी हो जाएंगे, सदोगुणी हो जाएंगे, सात्विक हो जाएंगे, सात्विक हो जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम सिर्फ सात्विक हुए, कुछ भी नहीं मिलेगा। सात्विक होने से जीवन अच्छा होगा, अगला जीवन अच्छा होगा बस। लेकिन वो नहीं मिलेगा जिसके लिए तुम मनुष्य हो। मनुष्य तुम सात्विक होने के लिए नहीं हुए, मनुष्य तुम हुए हो अपने तीनों गुणों से मुक्त होने के लिए। ना तुम तामसिक रहोगे, ना राजसिक, ना ही सात्विक। तीनों गुण तुम्हारे अधीन होंगे, तुम गुणों के अधीन नहीं रहोगे। अगर तुम सतोगुणी हुए तो तुम सतोगुण के अधीन रहोगे, लेकिन अगर तुम गुणातीत हुए तो तीनों गुण तुम्हारे अधीन रहेंगे, तब तुम मुक्त हो। लेकिन तुम जब गुणों से मुक्त हो तो क्या कहलाओगे? गुणहीन कहलाओगे। तो आत्मा को क्या कहते हैं? आत्मा निर्गुणी है, गुणहीन है आत्मा। आदमी अपने आप को गुणहीन नहीं कहला, मैं भी गुणी हूँ,
लेकिन आत्मा हूँ मैं, ये कहलाने में उसे बहुत आनंद आता है। लेकिन अगर सच में आत्मा को जाने कि आत्मा तो निर्गुण है, गुणहीन है, अगुणी है, आत्मा का तो कोई मित्र ही नहीं, कोई संबंधी नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई लालसा नहीं, विपासा नहीं, कुछ भी नहीं, वो शुद्ध सत्य है। उसमें ना तो क्रोध है, ना दया है, सत्य के साथ ही है हमेशा। हंसी में हंसेगी, रोने में रो जाएगी। अभी जोर जोर से चिल्ला रही है, एकदम से ठाके मारने लग जाएगी, उसका कोई गुण नहीं है, वो हवा में बहती, हवा की तरह बहता। तो वो मनुष्य जो गुणहीन है, वो घर के अंदर कुछ और, पैर बाहर निकालती, जैसा जैसा वातावरण है उसी में ढल जाएगा वो, और उच्चतम श्रेणी में रहेगा उस वातावरण में। कोई वातावरण उसे प्रभावित नहीं कर सकता। तो ये सनातनी है, इसे सनातन कहते हैं। आत्म जागृत व्यक्ति ही सनातनी है, बस। हाँ, अब वो किसी भी धर्म में हो जाए, इतनी सी बात अगर संसार तक पहुंच जाए, समझ जाए वो। लेकिन अफसोस, ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। अच्छा होगा, हाँ। किसी ने कहा, अभी वो कुंभ चल रहा है ना, तो कुंभ में बातें चल रही हैं कि कलयुग का अंत हो गया। गुरुजी ने भी कहा कलयुग का अंत हो गया, सतयुग की शुरुआत होगी। तो डिबेट ये चल रही है, कलयुग तो बहुत बड़ा है, इतना जल्दी कैसे अंत हो जाएगा। किसी ने हमसे पूछा भी था कि गुरुजी ने, प्रदीप ने पूछा था, शायद प्रदीप थारवानी ने पूछा था, कि जब कलयुग, गुरुजी कहते हैं कि ये 1000 साल का सतयुग आएगा। इस पर हमने चर्चा भी की थी उस समय कि ये 1000 का सतयुग का क्या अर्थ है। कलयुग का पहला सतयुग गुरुजी ने कहा है, कलयुग का पहला सतयुग है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ बड़ा सिंपल है। देखिए, विवेकानंद जी के अनुसार ये जो युग है ना, इनमें धर्म का उत्थान और पतन, यानी आत्म जागृति का एक समय आता है। बहुत लोग जागृत होते हैं और बहुत लोग सो जाते हैं, बहुत लोग जागृत होते हैं, बहुत लोग सो जाते हैं। तो जब लोग जागृत होते हैं आत्म रूप से, सनातन धर्म का उत्थान होता है, सतयुग है वो। और जब लोग सोने लगते हैं, अधर्म में गिरने लगते हैं, माया में फंसने लगते हैं, धर्मों में फंसने लगते हैं, तो आत्मा का पतन होता है, धर्म का पतन होता है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि अब जो उत्थान होगा वो इतना बड़ा होगा कि बाकी के उत्थान गाय के खुर जैसे लगेंगे। यानी कि पहले भी लोगों की आत्म उत्थान हुई है बीच बीच में। एक लंबा समय आता था जब लोग धर्म जगाने में आत्म के तरफ बढ़ जाते थे, लेकिन जल्दी वो नष्ट हो जाता था समय के प्रभाव के कारण। लेकिन जो कलयुग अभी तक आया है, उसमें ये ऐसा समय आने वाला है 1000 साल के लिए, जिसमें बहुत बड़ा उत्थान होगा। 1000 साल का उत्थान है उसमें। 1000 साल तक लोग आत्म रूप से जागृत होंगे, और जो नहीं होंगे वो 1000 साल में बह जाएंगे पानी में, मतलब चले जाएंगे, जन्म नहीं लेंगे। सिर्फ वही लेंगे जो जिनका उत्थान होना है, जिन्होंने जागृत होना है। तो जब जब, चाहे कलयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, कहीं भी हो, किसी भी युग के बीच में आत्म जागृति प्रकट होती है, वही सतयुग है। और जितने लंबे समय तक होती है उतना लंबा वो समय कहलाता है। एक सतयुग का अपना एक युग है, वो सही बात है, सतयुग एक अपना है उसका। वैसे ही त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। लेकिन हर युग में आत्मा जागृति का एक समय है। तो कलयुग में वो समय आ गया, इसीलिए कहते हैं कि कलयुग का पतन हो गया। मतलब जो कलयुग का जो समय है वो खत्म हो गया, जो गिराता है, गिराने वाला समय गिर गया, क्योंकि बहुत नीचे गिर चुका। अब इससे नीचे जाने की कलयुग ने नीचे गिराया ना, तो नीचे जाने की अब जगह ही नहीं बची। तो प्रोग्रेस तो होनी है, नीचे जा नहीं सकता, अब उत्थान ही हो सकता है बस। तो कहा जाता है कि अब नीचे, कलयुग खत्म हो गया है, नीचे और जगह नहीं है, अब ऊपर ही जा सकता है बस। और कलयुग का गुणधर्म उसको ऊपर जाना नहीं, तो उसको स्वयं को लय होना पड़ेगा। जो ऊपर जाता है वो सतयुग ही है।
तो इसीलिए कहा है कलयुग चल रहा है, अभी ये फिर से पतन हो जाएगा, 1000 साल बाद फिर से डिक्लाइन आएगा। लेकिन वो 1000 साल में ये जो 1000 साल है, इसमें जो परिवर्तन है वो रूपांतरण का, मनुष्य के रूपांतरण का परिवर्तन है। ये कोई साधारण आत्म जागृत होकर मोक्ष प्राप्त करने वाला उत्थान नहीं है। ये उत्थान मनुष्य को ही बदल देगा। ये नई चीज है। अब 1000 साल बाद वो कैसा समय होगा, क्या होगा, उसकी बात पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये जो उत्थान मनुष्य का होने वाला है ये अब आज तक हुआ नहीं। ये जो परिवर्तन होने वाला है ये आज तक हुआ नहीं। मनुष्य अभी तक यहाँ तक पहुँच गया है, जैसे हम लोग हैं, भौतिक शरीर है, बीमार हो रहे हैं, ये सब है ना। अब जो मनुष्य आएगा उत्थान, अब जब उत्थान में जो मनुष्य प्रकट होगा या मनुष्य में जो रूपांतरण प्रकट होगा, वो बीमार नहीं हो सकता। ना वो भौतिक रूप से बीमार हो सकता है, ना शारीरिक रूप से हो सकता है, ना मानसिक रूप से हो सकता है, और वो प्रकाशित ही रहेगा। तो ये कैसा उत्थान होगा, इसको तो जब होगा तभी सब जानेंगे कैसा उत्थान है। और फिर 1000 साल बाद उसका सस्टेनेंस कितनी होती है। 1000 साल तक तो उसका उत्थान है, फिर वहाँ पे सस्टेन हो जाएगा। सस्टेन होके वो जो नया मानव आएगा वो कितने कितने वर्ष तक और कैसे वो टैकल करता है समय को, ये तो निर्भर करता है भविष्य पर। हमारे उत्थान पतन हुए, हम उठे गिरे, लेकिन जो उठेगा फिर वो क्या वहीं सस्टेन कर जाएगा, जितना उठ चुका वहीं सस्टेन कर जाएगा, उससे नीचे नहीं आएगा। क्योंकि आज मनुष्य का जो निचला लेवल है वो ये है जो हम है ना, भटके हुए अंधकार में लड़ते हुए, मरते हुए। लेकिन 1000 साल में जो मनुष्य का जो उत्थान हो जाएगा वो उसका लोअर लेवल रहेगा। वो कहा जाएगा कि इसका लोअर लेवल है, क्योंकि उसके बाद जो परिवर्तन है मनुष्य का वो सिर्फ प्रकाश में हो सकता है। अब फिर ये मनुष्य कभी नहीं आ सकता। अब उस उच्चतर मनुष्य के लिए कलयुग कैसा प्रभाव कर सकता है या क्या हो सकता है, ये तो समय ही बता सकता है। तो उतना डिबेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमें उत्थान को देखना है, समझना है कि कितना है, फिर हम कितना सस्टेन कर पाते हैं, कितने वर्षों तक सस्टेन कर पाते हैं, और जो चतुर्युगी है वो किस तरह का रूप प्रकट होता है उसका। आज हम जो मनुष्य हैं कलयुग में, हम बिल्कुल लोअर लेवल पे नहीं है। लोअर लेवल मतलब बेल्ट लेवल है हमारा, बेल्ट तक हमारा निचला लेवल है। मनुष्य का निम्नतर लेवल है मूलाधार, लेकिन ये सबसे निचला लेवल नहीं है। पैर का जो तल्ला है वो सबसे नीचे का लेवल है मनुष्य का। लेकिन मनुष्य गिरता है, बेल्ट से नीचे तक गिरता है, जानवर में आ जाता है, लेकिन वो उसके आसपास ही रहता है, बेल्ट के आसपास ही क्राइम करता है वो, हीनियस क्राइम जिसे बोलते हैं। तो वो मूलाधार के निचतम स्तर है, उससे नीचे नहीं जाता, क्योंकि वो मनुष्य है, उससे नीचे जा नहीं सकता। लेकिन सबसे निचला लेवल उसका पाँव का तल्ला है। तो मनुष्य यहाँ तक तो उठा हुआ है। अब आगे के जो मनुष्य का जो हो रहा है वो हो सकता है कि फिर उसका मूलाधार तो रहे, लेकिन उसकी चेतना मणिपुर में स्थिर हो जाए। कि फिर लोग कहेंगे मणिपुर से नीचे कोई गिर नहीं सकता। भाई, मनुष्य पैदा ही हुआ है वो हृदय में पैदा हुआ, हृदय चक्र में ही पैदा हुआ है, मणिपुर में नहीं गिरता वो। मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार इसने सिद्ध कर लिए, उठ गया, ऊपर उठ गया, प्रकाश हो गया नीचे, तो नीचे नहीं गिरेगा। तो हो सकता है मनुष्य जो है, मनुष्य की प्रगति वहाँ से शुरू हो। सबकी मनुष्य होंगे जो मणिपुर के आसपास हो सकता है घूमे, लेकिन मणिपुर तक भी कोई मनुष्य रहे तो बड़ी कमाल की बात है। तो उसका लेवल बढ़ सकता है। तो ऐसा हो सकता है। ये इसीलिए बहस नहीं करनी चाहिए हमें किसी के साथ, लेकिन दिमाग खुला रखना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि एक्सेप्ट मतलब उसको, विज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जितना हम जानते हैं वो कुछ भी नहीं है।
सब कुछ जाना नहीं जा सकता, कुछ अनुभव किए जा सकते हैं। अनुभव के आधार पर ही जाना जा सकता है, बातों के आधार पर नहीं जाना जा सकता। तो आगे आगे जो 1000 साल के बाद की जो बात है उसको बातों से डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसको अनुभव करने के बाद ही बताया जा सकता है कि हम नीचे गिरेंगे तो कितना गिर सकते हैं और हमारा अंतिम लेवल क्या हो सकता है। फिर उसके हिसाब से चतुर्युगी फिर से चलेगी वहाँ से। तो ये चतुर्युगी तो बदलती रहती है। मनवंतर बताएंगे ना, ये 7वां मनवंतर है, 14 मनवंतर हैं कुल मिलाकर, तो ये 7वां मनवंतर है। वैवस्वत मनु का चल रहा है, उस मनु का उत्थान हो रहा है। इससे पहले 6 मनुओं का उत्थान हुआ, ये 7वां है। लेकिन 7वें मनु का उत्थान सबसे उच्चतम है अभी जो होगा। फिर 8वां मनु का उत्थान तो उससे ऊपर ही होना चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो ऊपर चढ़ते हुए 7 फिर नीचे गिरते हुए 7, ऐसा भी हो सकता है। 7वां बिल्कुल ऊपर है फिर 8वां नीचे आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और ये जो 7 ऊपर उठने वाले हैं ये वो हैं जो बेल्ट तक थे, बेल्ट तक वाले सारे ऊपर उठ गए। अब अगले 7 वो हैं जो बेल्ट से लेकर जो नीचे हमारा जो पैर के नीचे तल्ला है, जिसे हम 7 लोग ऊपर 7 लोग ऊपर 7 लोग ऊपर हैं, है ना, भू भुव स्वः, फिर महर है, जनलोक है, तपलोक है, जनलोक है, सतलोक है, ऐसे 7 है ऊपर। ये बेल्ट बेल्ट से शुरू होते हैं और यहाँ तक जाते हैं। अच्छा, फिर इसके नीचे 7 लोक है जिसे हम कहते हैं नीचे हैं, अगम लोक नहीं, अगम लोक बोल रहा, पताल, अतल, सुतल, वितल, है ना, नीचे 7। यहाँ तक का उत्थान हो गया। अब नीचे के उत्थान होगी, नीचे 3 चक्रों में हमारे उजाला हो जाएगा, भू भुव स्वाहा। तो गायत्री प्रकट होके इसको ऐसे ही प्रकाशित कर देगी जैसे महर जन और महर तप और जन लोग जैसे प्रकाशित है, वैसे ही भू भुव स्वाहा भी प्रकाशित हो गए। ये उत्थान हो गया मनुष्य का हमारा। अब नीचे की बारी। ये मैंने आपको ये बहुत गहरी रहस्य वाली बात है जो अभी बोल रहा हूं मैं। जो देवता पैदा होते हैं ना, जैसे महर्षि अरविंद पैदा हुए, इस धरती पर हुए। क्यों हुए पता है? क्योंकि उन्होंने कहा कि इस धरती पर प्रकाश होना ज़रूरी है। इस समय भू भुव स्वः लोक में प्रकाश होना ज़रूरी है। यहाँ पर प्रकाशित करके फिर वो कहाँ जाएंगे? फिर वो नीचे जाएंगे, नीचे जाके वहाँ जाके तपस्या करेंगे। फिर वो कहेंगे कि मेरा नीचे आना ज़रूरी है, क्योंकि अब ऊपर के लोक मैं प्रकाशित कर चुका हूँ, अब मैं नीचे के लोक प्रकाशित करने आया हूँ, पताल लोक प्रकाशित करने आया हूँ। फिर पताल में प्रकाश चला जाएगा, वहाँ भी आत्म से जागृति या जो भी जैसा भी होना। फिर उसके नीचे अतल वितल सुतल, इन सब जगहों पर जाके उनको तपस्या करनी पड़ेगी और गायत्री को नीचे उतारना पड़ेगा। तो काम 7 मनवंतरों में 7 लेवल का काम हो गया। अब अगले 7 मनवंतरों में नीचे के 7 लेवल पे काम करना पड़ेगा उनको। तो उनकी यात्रा बड़ी लंबी है। अब आपको चयन करना है कि आप कितनी सहायता करने के लिए तैयार हैं उनकी। क्योंकि एक बार मनुष्य उठ जाता है ऊपर, फिर नीचे क्यों जाएगा? अरे महाराज बड़ी मुश्किल से जागे हैं, अभी आप पताल में लेके जा रहे हो। छोड़ दो। तो जो कहेगा हाँ जी चलेंगे, पताल में ले चलो, वितल में उतल में सुतल में, जहाँ लेना लेके जाना है ले जाओ। तो जो जो जाएंगे उनके साथ उनका कार्य करेंगे जाके। तो अभी धरती पर काम चल रहा है। समझ रहे आप क्या बोल रहा हूँ मैं? धरती पर अंतिम अवतार हो चुका, इसीलिए हो चुका क्योंकि नीचे के 3 लोग, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, भू भुव स्वाहा, तीनों प्रकाशित हो गए। अब यहाँ अवतार की जरूरत नहीं है, अब अंधकार नहीं रहा यहाँ, तो यहाँ पर अंत हो गया। लेकिन अभी बेल्ट से नीचे जाना बाकी है।
अभी इस पे शोध होना, हम तो देखो शोध शोध करता है, शोध कर रहे हैं, लेकिन जब हम समय आएगा, सही समय आएगा, तब बात कर सकते हैं उस पर। क्योंकि अभी बात करना मतलब कि हवा में पटाखे फोड़ने वाली बात है। क्योंकि लोग लोग प्रणाम ये क्या बोलते हैं, प्रमाण मांगेंगे। लोग प्रमाण मांगे, किस आधार पर तुम ये कह रहे हो, क्या है। तो उनकी बात भी सही है और उनको मांगना भी चाहिए प्रमाण। अगर बिना प्रमाण मांगे वो मान जाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उनको बड़ी दृढ़ता के साथ और बड़े अनुशासन के साथ प्रमाण पत्र मांगना होगा। प्रमाण दो तो मानेंगे, और प्रमाण देना पड़ेगा और उन्हें मानना पड़ेगा, तब काम हो जाएगा। ठीक है। तो हमने बातों बातों में देखो कितना समय निकाल दिया है ना। तीसरा अध्याय पढ़ने वाले थे, 19वां अध्याय, गोओं और गोपों को दावानल से बचाना। ये छोटा सी था, एक पेज का, लेकिन प्रश्न हम अभी ले लेते हैं और जैसी ईश्वर की इच्छा होती है उतना ही अध्ययन होता है। तो अब बाकी का अध्ययन हम कल करेंगे। मैं तो चाहता था तीसरा अध्ययन, लेकिन हमारी चलती नहीं है, तो ये हम कल करेंगे। अभी हम प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। चलिए, तो जय श्री गुरुदेव सबको। संजीव, प्रश्न कहाँ गया तुम्हारा? डिलीट क्यों कर दिया? रीना जी, राधा रानी जी कब आएंगी? बिना राधा के कोई और आ भी नहीं सकता। राधा आती है तो ही वो आ सकता है, पहले राधा ही आती है। वो नहीं आएगी तो वो बेचारा कैसे आएगा? शब्द शब्द जो है ना, शब्द की शक्ति है वो। बिना शक्ति के शब्द की रचना ही नहीं हो सकती। बिना राधा के कृष्ण ना तो कहीं आ सकता है ना कहीं जा सकता है, ये उसकी मजबूरी है। इसीलिए तो उसे बेचारा कहते हैं। राधा रानी को बेचारी नहीं कहते, कृष्ण को बेचारा कहते हैं, क्योंकि राधा के बिना नहीं चल सकता वो। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे, कान्हा भागे आए, अरे कान्हा भागे आए। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हो, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। राधा के बिना बेचारा कुछ नहीं कर सकता। संजीव कह रहे हैं जो धारण करेगा योग्य है, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। धर्म हमें नैतिकता सिखाता है। धर्म विहीन मनुष्य पशु समान है। हाँ, धर्म विहीन मनुष्य पशु समान है, ये बात सही है। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, जो धारणा योग्य है वही धर्म, ये भी सही है। धर्म हमें नैतिकता सिखाता है। नहीं, नैतिकता गुण है। नैतिकता और व्यवहार, ये दोनों गुण हैं, गुणों के अधीन है। धारण करने योग्य धर्म है, क्योंकि आत्मा को धारण करना ही मनुष्य जीवन का उच्चतम लक्ष्य है, ये ठीक है। और धर्म वहीन मनुष्य पशु समान इसलिए है क्योंकि आप कितने भी स्वधर्मी या फिर कितने भी सदोगुणी या फिर सत्कर्मी क्यों ना हो जाते हो,
लेकिन आप उससे सुख भोग सकते हो, और सुख भोगते भोगते ही दुखों का बीज बो दोगे और फिर से पशु समान हो जाओगे। ठीक है, तो सद्गुण भी हमें पशु वृत्ति में ढकेल सकता है, क्योंकि सद्गुण का फल होगा ना, जो वो फल भोगने के बाद ख़त्म हो जाने के बाद फिर से तुमको सद्गुण करने पड़ेंगे। लेकिन अगर तुम इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म करते हो, अगले जन्म में बहुत कुछ बन जाते हो, और वहाँ जाके तुम भोग में इतना लिप्त हो जाते हो कि तुम फिर उल्टे काम करते हो, तो फिर तुम फिर से गिर जाओगे। तो सद्गुण से मनुष्य व्यावहारिक रूप से सफल हो सकता है, नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से अच्छा हो सकता है, लेकिन धर्म के साथ सद्गुण का कुछ लेना देना उतना नहीं है। सतोगुण का उत्थान होना चाहिए मनुष्य जाति में, ठीक है, उसको सदोगुणी होकर रहना चाहिए। लेकिन सतोगुणी मनुष्य को हम सनातनी नहीं कह सकते। सतोगुणी सनातनी नहीं हो सकता। अच्छा मनुष्य हो सकता है, नैतिक जिम्मेदारियों को पालन करने वाला, सामाजिक जिम्मेदारियों को पालन करने वाला हो सकता है, लेकिन सनातनी नहीं हो सकता। तो धर्म हमें नैतिकता नहीं सिखाता, नैतिकता हमें सदोगुण सिखाते हैं, और धर्म गुण अतीत है। तो जो धर्म में होगा वो नैतिक होगा ही होगा। जिसके अंदर धर्म जागृत हो जाएगा उसके अंदर नैतिकता होगी ही होगी, लेकिन वो सदोगुण से उत्थान हुई हुई है। और धर्म जब उत्थान होता है तो सदोगुण का नेचुरली उत्थान हो जाता है। एक तो आप सदोगुणी हो लेकिन धर्म का उत्थान नहीं हुआ आपके अंदर, तो भी आप नैतिक जिम्मेदारियों को मानोगे। लेकिन अगर अब आपके अंदर आत्मा जागृत हो जाती है तो सतोगुण अपने आप ही उत्थान हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं ना, मैं सतोगुण का उत्थान करने चला हूँ, कहते हैं ना, लेकिन किसी नैतिक शिक्षा से गुरुदेव तो कोई धर्म का उत्थान नहीं कर रहे। गुरुदेव ने कोई शिक्षा दी है नैतिक रूप से? बेटा शराब मत पियो, बेटा ये मत करो, वो मत करो, कोई नैतिक शिक्षा दी है गुरुजी ने? नहीं दी। तो भाई कैसे करोगे सतोगुण का उत्थान? सतोगुण से ही तो उत्थान होगा, नैतिक शिक्षा से ही तो सतोगुण का उत्थान होगा। गुरुदेव ने तो कोई शिक्षा नहीं दी हमें। गुरुदेव कहते मैं तो भाई कोई ये नहीं करता, कोई कथा वाचन नहीं करता, कुछ बदलने के लिए नहीं कहता। तुम सुनते हो किसी की, मेरी क्यों सुनोगे? तो गुरुदेव कैसे आप करोगे सतोगुण का उत्थान जब आपको शिक्षा ही नहीं दोगे? बेटा ऐसा करो, बेटा झूठ मत बोलो, आपने तो कुछ नहीं कहा। तो गुरुदेव ने आत्म जागृति के लिए कह दिया कि आत्मा जगाओ, आत्मा को जगाओ, सतोगुण अपने आप उठ जाएगा। आत्मा जग गई तो फिर सतोगुण का उत्थान तो पक्का है, फिर तो कोई रोक नहीं सकता सतोगुण को। लेकिन वो अंदर से जब उत्थान होगा तो सतोगुण के उत्थान के साथ नैतिकता उत्थान हो जाएगी। तो धर्म डायरेक्टली नैतिकता को नहीं उठाता है, धर्म का उत्थान सतोगुण का उत्थान नेचुरली कर देता है। लेकिन अगर आपने सतोगुण का उत्थान कर लिया तो आत्मा का उत्थान नहीं होगा, वो नहीं करता उत्थान। यही तो झगड़ा है, यही तो मैं लोगों को बोल रहा हूँ। लोग जो मुझे बोलते हैं कि तुम्हारा चरित्र जो है तो उतना अच्छा नहीं है, खाने पीने के चक्कर में तो तुम क्यों सत्संग करते हो, क्यों भागवत पढ़ते हो? तो हम कहते हैं सदोगुणी अगर हो गए तो हमारा काम थोड़ी बनेगा उससे। हमारा काम बन जाएगा तो हम सतोगुणी अपने आप हो जाएंगे, और हो रहा है, आ जाएगा परिवर्तन, हमें दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा दूर है। ठीक है, चलो। तो आपकी बात ठीक है, मूल रूप से अगर कहा जाए आपने जो लिखा है ठीक ही लिखा है, लेकिन मैं सिर्फ उसकी गहराई में जाके उसका थोड़ा सा मैंने अध्ययन करके बोला है आपको। ठीक है, गलत नहीं बोला है आपको, थोड़ा अध्ययन करके थोड़ा अपने हिसाब से समझने की कोशिश की है। क्योंकि मैं अगर सीधा पढ़ के बोलूँ हाँ ठीक है तो वो ऊपरी सतह पर रह जाएगा। थोड़ा सा उसको पोस्टमार्टम करेंगे तो ठीक रहेगा कि आपने किस विचार से कहा, मैं किस विचार से समझ रहा हूँ। एक ही अब जो मुझे दिख रहा है 6 है, आपको दिखता होगा शायद 9 होगा, तो हम देखना चाहते हैं कि वो वाकई 9 है या 6 है। ठीक है। सबसे खड़ी 3 स्त्रियों में कौन सबसे खड़ी सामने खड़ी, ओहो चश्मा कहाँ है मेरा सामने खड़ी 3 स्त्रियों में कौन माँ, बहन और पत्नी है, वो उनसे कैसा व्यवहार करना है, यह हमें धर्म सिखाता है।
फिर एक बात तुमने ऐसी लिख दी। नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, ये हो ही नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं सकता। खाना खाने के लिए हम सत्संग छोड़ के आए। अभी देखो हम सत्संग में बैठे तो हमारी पत्नी वहां से कह रही खाना खाने आओ, बहुत हो गया सत्संग। अभी देखो, अभी हम अपनी पत्नी को किस नज़र से देखें संजीव? किस नज़र से देखें उसको? किस नज़र से देखें अभी? देखो खाना ठंडा हो जा रहा है, हम लोग को भी तो ठंडा लग रहा है, खाना ठंडा हो जाएगा, खाना ठंडा हो जाएगा, इसलिए हमें सत्संग छोड़ के उसका खाना खाना चाहिए जाके। समझ रहे? हम सत्संग किसके लिए कर रहे हैं हमें मालूम नहीं। हमारे घर वालों की, हमारे घर वालों को जरूरत नहीं है, कहते कि काम करो जाके। तो ये जो अभी बात है कि माँ बहन और पत्नी को कैसा व्यवहार करना है धर्म सिखाता है, नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब गुणों में आता है, सब गुणों में आता है। व्यवहार व्यवहार बहुत नीचे है। धर्म हमारे चरित्र का निर्माण करता है, चरित्र को पेश करता है धर्म। व्यवहार और चरित्र दोनों अलग चीज़ है। चरित्र सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता है, उसको कोई पढ़ नहीं सकता, जान नहीं सकता, वो हमेशा गुप्त रहता है, लेकिन उसका प्रभाव व्यवहार पर पड़ता है ज़रूर। जैसे भगवान श्री रामचंद्र, वो व्यवहारिक रूप से गुणी नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र चरित्र है, शुद्ध चरित्र, पुरुषोत्तम है, और वो किसी भी स्त्री को अलग अलग दृष्टियों से तो देखते नहीं है, ये माँ है, बहन है, ये पत्नी है, ऐसा कोई उनका दृष्टिकोण ही नहीं है। उनकी समदृष्टि है। धर्म हमें समदृष्टि देता है, उसमें स्त्री और पुरुष का तो कोई भेद ही नहीं है, फिर माँ बहन तो बहुत दूर रह गई। ये क्योंकि संसार में आ जाते हैं इसीलिए व्यवहार करना पड़ता है। लेकिन अगर तुम धर्म की बात कर रहे हो ना, आत्म रूप की बात कर रहे हो, उसके लिए कोई माँ बहन नहीं है, उसके लिए कोई पत्नी नहीं है, उसके लिए कोई बच्चा, पुरुष, स्त्री कुछ नहीं है उसके लिए। वो संसार को लीला के रूप में देखता है। व्यवहार तो माया के अंदर में आता है। धर्म तो माया से परे है, सनातन धर्म। धर्म आदमी को माया से बाहर निकाल देता है। लोग अपना घर बार छोड़ के चले जाते हैं, माँ को भी छोड़ देते हैं, पत्नी को भी छोड़ देते हैं। अब जैसी हमारी पत्नी की हालत है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम सत्संग करने कहीं और चले जाएं, लेकिन हमें इसी में अच्छा लगता है। हमें बहुत आनंद आता है जब विरोधाभास है या कुछ, तो हमें बहुत आनंद आता है उस चीज़ को करने में, गुस्सा नहीं आता है। लेकिन अब किसी के घर में विरोध हो, वो कहे कि मुझे नहीं करना है, मेरा तो विरोध होता है, हम तो चले छोड़कर। नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है विरोध। हमें पता चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहा किसी को। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलो आगे चलते हैं ना। तो ये पूरा सही नहीं है संजीव। उद्धव जी कौन है ये पूछा था। हाँ, एक व्यक्ति है। हाँ देखो, जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ
तो मैं जब मेरा जब उत्थान हुआ, शुरू हुआ, आत्मयोग शुरू हुआ, तो हम में पहले उद्धव जी प्रकट हुए। तो पहले उद्धव जी प्रकट हुए, ज्ञान प्रकट होता है पहले, आत्मा जागृत होती है ना, ज्ञान प्रकट होता है पहले। उसी ज्ञान, वो ज्ञान प्रकट होता है सत्य से, सत्य ज्ञान प्रकट करता है, फिर सत्य सेवा भी प्रकट करता है, ये सब निष्काम है, फिर भक्ति प्रकट करता है। तो एक ही मनुष्य पहले उद्धव बनता है, फिर वही मनुष्य गोप भी बन जाता है। तो उद्धव पहला निर्माण है आत्मोत्थान से होने वाला, और गोपियाँ उनका अगला चरण है। तो उद्धव कोई व्यक्ति नहीं है, उद्धव एक स्थिति है, ज्ञानी, ज्ञानी जागृत आत्मा की ज्ञान की स्थिति उद्धव है, और जागृत आत्मा की भगवान से प्रेम में लिप्त हो जाना, उस ज्ञान का त्याग कर देना, गोप एक स्थिति है। तो उद्धव पहली स्थिति है, ज्ञान की स्थिति है, और गोपी जो है प्रेम की स्थिति है। दोनों स्थितियाँ ही हैं, और दोनों अतीत होना पूर्णता है। चलो आगे चलते हैं। कोई नहीं समझेगा आत्मा की बात, क्योंकि माया ऐसा करने नहीं देती। बिल्कुल सही बात है गुरु भाई। अगर हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए तो क्या शरीर छोड़ना पड़ता है, या शरीर में रह सकते हैं अपने? पता नहीं, अभी तो हमें तो हुआ नहीं, हमें नहीं हुआ अभी तक, तो हम इस विषय में क्या ही बोलेंगे। हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो अभी वो है तो वो उसे ब्रह्म विद्या कह सकते हैं। हम जिसकी बात करते हैं वो ब्रह्म विद्या है। लेकिन ब्रह्म विद्या और ब्रह्म ज्ञान, इन दोनों में अंतर है। ब्रह्म विद्या का मतलब होता है मुझे ब्रह्म की विद्या के बारे में पता चल रहा है, द्वैतवाद है इसमें। और ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि मुझे स्वयं का ज्ञान हो जाएगा पूर्ण। तो हम ब्रह्म ज्ञान के बारे में नहीं जानते, ब्रह्म विद्या के बारे में। ब्रह्म विद्या प्राप्त होने से शरीर नहीं छोड़ना पड़ता, यहाँ तक तो बोल सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान का पता नहीं। अभी हम द्वैत में हैं, अभी हमने अद्वैत को सिद्ध नहीं किया है। उस समय डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी 1000 साल बाद। हाँ, ये तो बहुत दूर की बात बोल दी आपने। 100-150 साल बाद ही ज़रूरत नहीं रहेगी। आगे भागवत कथा शुरू कीजिए महाराज। तो हो गया। और हमारी पत्नी का भी देखो, वो खाना उसने गर्म किया है, अगर खाना उसने गर्म किया ठंडा हो गया तो फिर हमें 4 बातें और सुननी पड़ेंगी। हाँ, तो ये बात है। तो मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारी ड्यूटी ख़त्म नहीं हुई, अभी हम इसके बाद एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे छोटा सा। हाँ, वो वीडियो रिकॉर्ड होगा, उसके बाद हम खाना खाने जाएंगे। तो ये है कचर 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 कचर। ये है प्रवृत्ति मार्ग। बढ़िया है। चलो ठीक है, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं, और कल मिलेंगे, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।